अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह जी, आज हमारे किचन कॉर्नर में बनने वाला है केरी का मुरब्बा, बल्कि केरी की 3-4 डिशेस बनेंगी। वजह उसकी ये है कि मुझे केरीज कहाँ से आई हैं। हालांकि केरियां जो हैं आजकल मौसम नहीं है। केरी का मौसम वो होता है जब आम स्टार्ट होते हैं, जब बूर आने के बाद केरियां आती हैं, फिर आंधियां आती हैं, केरी का वो मौसम होता है। पर उस मौसम में मुझे कहीं से नहीं मिली थी, ना मैंने बाजार में गौर किया और ना ही मुझे कहीं से आई थी। और ये मुझे तोहफे के तौर पर कहीं से मिली हैं। 5-6 किलो के करीब, केजी के करीब जो है ना केरीज मुझे आ गई हैं। और मैंने डिफरेंट रेसिपी बनाई है। पहले तो मैंने इसका मुरब्बा बनाया, फिर इसका जूस बनाया, फिर इसका शरबत बनाया और इसकी चटनी बना के रखी, इसकी कैंडीज बना के रखी। मैंने डिफरेंट चीज़ें बना के रखी हैं। और मेरी आज की वीडियो जो है ना वो मुरब्बे पे है। और केरी का मुरब्बा बहुत शानदार बनता है। खट्टा मीठा केरी का मुरब्बा खाने का ही मज़ा आ जाता है। मैं तो जब से मैंने बनाया है चलते फिरते ही कहते, मैंने वीडियो में बताया है कि 2 महीने के लिए हम सेव कर सकते हैं। जनाब ये बचेगा तो सेव होगा ना। इतना मज़े का खट्टा मीठा होता है, इसको हम पराठे के साथ इंजॉय करें। और मुझे याद है कि बचपन में अगर पराठे ये मुरब्बा बनता था तो मैं तो पराठे रोटी के साथ खा लेती थी। इतना शानदार बनता है और माशाल्लाह इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। फ़ायदे अल्लाह ताला की बनाई कौन सी चीज़ के नहीं हैं। और 1 केजी के करीब जो मैंने केरी ली है, इसका छिलका उतारते उतारते मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और ये मैं बता दूं कि ये केरी नहीं है, इसे कहेंगे हम केरी, पर ये पूरा प्रॉपर मुकम्मल आम बन चुका है। जैसे आजकल फिर आंधियाँ आ रही हैं और आंधियों के बावजूद ये गिर रहे हैं। जो आम जो थोड़ा सा बड़े भी हो चुके हैं फिर भी गिर रहे हैं। जो गिरते हैं तो वो केरी शुमार होगा। केरी का मतलब होता है गिरने वाले, नीचे गिरने वाले। तो ये वही शुमार होते हैं, केरियां ही शुमार होती हैं। इसका हम मुरब्बा बनाएं, अचार बनाएं, चटनियां बनाएं, जो मर्जी बनाएं, बहुत मज़े की रेसिपियां बनती हैं इसकी, खट्टी मीठी, टेस्टी टेस्टी। और मैंने कैंडीज जो बना के रखी हैं वो इतनी शानदार बनी हैं कि जब हमारा जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गर्मी में जनाब बहुत ज़्यादा खाने पीने को दिल नहीं करता। तो ये है कि मुंह का टेस्ट जो है ना अजीब सा हुआ रहता है। तो मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए इसकी कैंडीज बना के खाएं, बहुत शानदार बनती हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। और मैंने तो माशाल्लाह जार भर के रख लिया है जनाब। ये मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि 1 केजी के करीब अगर मैंने मैंगो लिए हैं और उसके जो मैंने साफ पीसीज निकाले हैं। साफ पीसीज मतलब अगर केरी होती तो उसकी गिटक छोटी पतली होती है और इसकी जो है ना वो सीड या गिटक जो है ना वो थोड़ी बड़ी है, गरी की बड़ी है इसकी। और मुझे साइडों से जो है ना वो निकाल के उसको मैंने चटनी में यूज़ करना है। मुझे प्रॉपर पीसीज चाहिए। प्रॉपर पीसीज मैं इसलिए ले रही हूँ कि मुरब्बे को दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। खाने में तो ये माशाल्लाह टेस्टी लगता ही लगता है, कम से कम दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो हमने इतने साइज़ की जो है ना थोड़ी सी लंबी ये मैंने काशें काटनी है। और ये कुल मिला के 1/2 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैंने आमों को सबसे पहले अच्छी तरह धो के इसको खुश्क होने के लिए रखना है, ताकि इनकी जो गरमाइट है वो ख़त्म हो जाए। गरमाइट कह रही, गरमाइश जो है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको मैंने देगची में डाल दिया है। देगची में डालने के बाद ये अगर 1/2 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, अगर 1/2 केजी हैं तो 1 कप जो है वो चीनी ले लें। अगर 1/2 केजी से थोड़ी ज़्यादा हैं तो 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ले लें। अगर 1 केजी केरियां हैं मुकम्मल जो बनी हुई हैं, ऐसे काशें कटी हुई हैं, कटिंग होने के बाद 1 केजी हैं तो 2 कप चीनी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी चीनी की मेजरिंग भी प्रॉपर हो तो फिर ही मुरब्बा अच्छा बनता है। तो जी जनाब मैं इसमें मिक्स करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, जो आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। पर इसको ये है कि घंटा 1.5 घंटा के लिए इसको चीनी में मिक्स करके रखना ज़रूरी। मैं इसलिए कहती हूँ, केरियां अपना पानी छोड़ेंगी, चीनी अपने पानी छोड़ेगी और दोनों के जो है ना आपस में मिक्सिंग होके जो टेस्ट आता है ना इसमें रच जाता है चीनी और पानी का खट्टा पानी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जनाब खट्टा पानी से याद आ गया, मेरी कल वाली गोलगप्पे की रेसिपी थी। बहुत शानदार गोलगप्पे बने थे। खट्टा पानी तो उसका बहुत ही मज़े का था, ना खट्टा था ना मीठा था। और ना सबसे बड़ी बात है कि गला ख़राब नहीं हुआ। उससे गले ख़राब करने वाला पानी नहीं था, क्योंकि मैंने बाज़ार की कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की थी, ना टाटरी ना कोई और केमिकल जिससे हमारा गला ख़राब हो। बहुत मज़े की चीज़ बनी थी और मैंने फुल दिन जो है ना वो गोलगप्पे इंजॉय किए हमने माशाल्लाह। पहले एक दफ़ा बना के खाए, एक शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट फिर बनाई और मेरा किचन कॉर्नर जो है ना गोलगप्पा रेडी बनी हुई थी। और अगर आपने नहीं ट्राई की मेरी वीडियो तो वो चेक ज़रूर करें और उसको देखें और गोलगप्पे बना के इंजॉय करें। प्रॉपर उसमें रेसिपी है हर चीज़, खट्टी चटनी बनाने की, मीठी चटनी बनाने की और चना चाट बनाने की और गोलगप्पे बनाने की, खट्टा पानी बनाने की, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी है उसमें, ठीक है।
اچھا یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑا رہنے کے بعد اب اس سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں، نہ یہ کالے ہوں گے، نہ یہ خراب ہوں گے، نہ یہ پیلے ہوں گے، چاہے 2-4 گھنٹے آپ گھر کے کوئی اور کام بھی کر لیں، اس کو کٹنگ کر کے چینی ڈال کے رکھ دیں۔ اچھا میں نے 1 گھنٹہ رکھا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں نے 1 kg کے قریب جو کیری ہوگی تو اس میں 2 kg کے قریب پانی جائے گا، اور یہ 1 kg سے تھوڑا سا کم ہے، اور اس میں سے 1 kg سے تھوڑا سا زیادہ پانی جائے گا، ٹھیک ہے، 1 kg سے تھوڑا سا کم پانی جائے گا، اور میں پانی ایڈ کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور ایک اور میں طریقہ بتا دوں، کبھی کبھی میں وہ بھی بناتی ہوں، اس کو بوائل کر کے پانی علیحدہ کر دیا، اور اس کے بعد شیرہ بنا کے تو اس کو ڈپ کر دیتی ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر تک مٹھاس پوری نہیں مجھے فیل ہوتی، اور یہ جو مربہ پکتا ہے چینی کے اندر، خود کے پانی میں، خود کی چینی میں، پانی بھی اس کے اندر رہتا ہے، چینی بھی اس کے اندر رہتی ہے، شیرے کے اندر مستقل پکتا ہے، اور جو اس کے بعد شیرہ بنتا ہے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھا اس میں 1/2 ٹی اسپون میں نے چینی ڈال دی ہے، نمک ڈال دیا ہے، 1/2 ٹی اسپون اس میں نے کالی مرچ ڈال دی ہے، 1/2 ٹی اسپون کے قریب اس میں نے زیرہ ڈال دیا ہے، اور ایک دال چینی کا ٹکڑا تھا اس کو میں نے ہاف کر کے ڈال دیا، مطلب توڑ کے ڈال دیا، وہ 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے۔ اس میں زیادہ دال چینی نہیں یوز کرنی، اس میں زیادہ زیرہ یوز نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس میں قورمہ ٹائپ یا پلاؤ یا بریانی جو ہے نا وہ لک اور یا ٹیسٹ نہ آئے، اس کا اپنا مربے کا اوریجنل ٹیسٹ رہے۔ اس کے بعد میں نے ہلکی آنچ کر کے 1 گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ تیز آنچ کریں گے تو کیریاں نہیں گلیں گے، پانی خشک ہو جائے گا، اگر آپ نارمل آنچ پہ پکائیں گے تو کیریاں بھی اندر تک گلیں گی اور پانی بھی خشک آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا، اور اس کے اندر رچتا بستا رہے گا، اور مزید ٹیسٹ دوبالا کرتا رہے گا اس کا ٹیسٹ۔ تو جی جناب یہ گھنٹہ پونا گھنٹہ ہاف آنچ پہ پکنے کے بعد اگر ہم بنانے لگیں تو آدھے گھنٹے کا کام ہے، پر میں ہلکی آنچ پہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کو آہستہ آہستہ پکیں گے تو اس کے اندر کیری کے اندر پانی جذب ہوتا رہے گا اور گلتی بھی رہیں گی۔ اس کے بعد میں نے آگ بند کر دی، اور شیرہ 1 تار رکھنا ہے، 1 تار سے زیادہ بھی تھک ہو گیا تو ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید تھک ہو جائے گا اور مربع آپ کا اکڑ جائے گا، وہ مربع نہیں رہے گا، وہ پتہ نہیں پتھر ٹائپ کو چیز ہی بن جائے گی جو کہ کھائی نہیں جاتی۔ اور کوشش کریں کہ اس کا شیرہ تھوڑا سا پتلا رہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس نے آٹومیٹکلی تھک ہونا ہے، چینی ٹھنڈی ہونے کے بعد آٹومیٹکلی تھک ہو جاتی ہے، اس لیے پراپر جو ہے نا اس کو گلانے کی بہت تھک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سٹکی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ میں نے ماشاءاللہ پلیٹ میں ڈال دیا ہے، پلیٹ میں نے صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے ڈالا ہے، نہیں تو اس کو ٹھنڈا کر کے میں نے جار میں ڈالنا ہے، جار میں بند کر کے ہم نے فریج میں رکھنا ہے، باہر رکھنا ہے، جہاں بھی رکھیں گے یہ 2 مہینے تک کچھ بھی نہیں اس کو ہوگا۔ وہی جو میں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ 2 مہینے تک بچے گا تو کچھ نہیں نہ ہوگا۔ تو بس جناب یہ تھی ریسپی میری، اور نیکسٹ جو ہے ریسپی ہے وہ میں بناؤں گی اس کی کیری کی اس کی کینڈیز، وہ بہت شاندار تھیں۔ اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔